Hello student, today now we are going to start a new chapter human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में द बेसिक पॉइंट जो कि हम स्टडी करने वाले हैं वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्टुएशन एंड द लैक्टेशन. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे. मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शंस क्या हैं. गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम. हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कि व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर जाइगोट इज फॉर्म, और जाइगोट के बाद फिर उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड द यूट्रस इम्प्लांटेशन. देन आफ्टर द प्रेगनेंसी एंड इट्स स्टेजेस, और लास्ट इज द पार्टीशन. पार्टीशन मीन्स द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द लैक्टेशन. तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So first of all, let's start with the introduction part. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. विविपोरस और ओविपोरस. एनिमल्स में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, विविपोरस और ओविपोरस. ओविपोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एग लेइंग एनिमल्स है, जैसे कि बर्ड्स है. बर्ड्स क्या करती हैं, एग देती हैं, तो उनको ओविपोरस कहते हैं. और जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपोरस. ठीक है. सो द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. जो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो स्टार्ट होता है वो क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मैंने आपको बताया द मेल गैमेट्स इज द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज द ओवम. सो दैट वी कॉल द गैमेटोजेनेसिस. ओके. सो स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. उसके बाद कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस होती है, इंसेमिनेशन की. तो इंसेमिनेशन का मतलब है कि अब जब स्पर्म्स ऑफ ओवम का फॉर्मेशन हो गया तो स्पर्म्स हैज़ टू बी ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. तो दिस प्रोसेस वी कॉल द इंसेमिनेशन. फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है. and which lead to the formation of the zygote. फिर नेक्स्ट है फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस. तो ब्लास्टोसिस से पहले एक मोनोसिस्ट होती है और एक जिसमें 1 सेल होती है. 1 सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल स्टेज आती है. फिर जैसे आगे की जब जैसे जैसे जाइगोट फॉर्मेशन में सेल्स डेवलप होते हैं तो एक नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टोसिस की. इस स्टेज पे जो हमारा जो जाइगोट हो या एम्ब्रियो होता है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. ठीक है. फिर वहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन. तो एंड द लास्ट इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट वी कॉल द पार्टीशन. तो हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहली इसमें प्रोसेस आ गई गैमेटोजेनेसिस, इसमें मेल और फीमेल्स की गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. फिर आफ्टर फॉर्मेशन द गैमेट नीड टू बी फ्यूज विद ईच अदर. तो ट्रांसफ़र ऑफ जब गैमेट होता है यानी ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, दैट प्रोसेस वी कॉल द इंसेमिनेशन. फिर आफ्टर दैट जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो दीज आर द इवेंट, सक्सेसिव इवेंट विच यू हैव टू बी रिमेंबर, बिकॉज आपसे ये प्रोसेस का फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी स्टेज आती है, दूसरी कौन सी स्टेज आती है. ओके. यस. एंड देन नेक्स्ट इज़ द इम्प्लांटेशन. फिर इम्प्लांटेशन के बाद द नेक्स्ट गेस्टेशन एंड द लास्ट इज़ द पार्टुएशन. ठीक है. सो दीज आर द रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल. ठीक है.
फॉर एग्ज़ाम्पल स्पर्म, अब एक डिफरेंस क्या होता है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है, जो वुमेन्स में जो जब तक वो ओल्ड हो जाते हैं तब तक फॉर्मेशन उनकी चलती रहती है, बट जो ओवम होती है, एक ओवम रिलीज़ होने की जो प्रोसेस वुमेन्स में होती है वो नियर अबाउट 50 ईयर्स तक ही होती है, क्योंकि उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द reproductive structure of male and female. So first we are taking up the first process of the male reproductive system, which I am explaining you in my next video. Okay.